गुड आफ्टरनून क्लास। आज का हमारा टॉपिक से पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी कि पृथ्वी का जो सरफेस है यानी कि धरातल पे हम लोग रहते हैं उसके अंदर क्या है, उसके आंतरिक भाग में क्या है, उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले स्रोतों में हम सबसे पहले जानते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कौन कौन से स्रोत है। तो 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला आता है प्राकृतिक स्रोत, दूसरा आता पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी और हमारी तीसरा आता प्राकृतिक स्रोत। आप प्राकृतिक स्रोत में हम देखते हैं घनत्व, दाब और तापमान। यानी कि पृथ्वी के घनत्व पहला नंबर आता है। जैसे घनत्व, तो घनत्व में जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जाएंगे पृथ्वी की डेंसिटी बढ़ती जाएगी, यानी कि घनत्व बढ़ता जाएगा, क्योंकि दाब इतना बढ़ता जाएगा, प्रेशर इतना बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसी के अनुसार घनत्व भी बढ़ जाता है। क्योंकि पृथ्वी की रेडियस 6371 किलोमीटर है और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो ऊपर का भाग यानी कि भार बढ़ता जाएगा, जिससे उसका घनत्व भी बढ़ेगा। और वही घनत्व भी दबाव से रेटेड है, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे उतना ही भार बढ़ता चला जाएगा, इसलिए दाब बढ़ेगा। तापमान की बात आती है, जैसे जैसे हम घनत्व पे नीचे बढ़ते जाएंगे तो 100 मीटर की गहराई पे 2 डिग्री या 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है और नीचे हम जितना बढ़ते जाएंगे तो और तेजी से तापमान बढ़ने लगता है। इस प्रकार से ये हमारे अप्राकृतिक स्रोत है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताएं। यानी कि हम कह सकते हैं घनत्व से कि जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जाएंगे पृथ्वी का घनत्व बढ़ेगा, तो हमें पता चलेगा कि पृथ्वी के नीचे घनत्व ज्यादा होने की वजह से पृथ्वी का आंतरिक भाग और कठोर और मजबूत है। ठीक है, और इस प्रकार से कठोर और तरल भी है तो डेंसिटी भी ज्यादा है। ठीक है, तो दबाव भी ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा और तापमान ज्यादा होगा। तो इस प्रकार से हम पृथ्वी के अनुमान लगा सकते हैं पृथ्वी के आंतरिक क्या है। इसके बाद पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी में जब हम देखते हैं कि इसमें बिग बैंग थ्योरी, अद्वैत कारक, द्वैत कारक संकल्पनाएं आई हैं, तो जिसमें चैम्बरलेन है ना, लाप्लास, कांट और रसेल और हमारे जेम्स जीन, इन्होंने काफी पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में बताया। और दूसरा आता है कि उल्का पिंड, क्योंकि हमने बताया था कि जो भी संरचना यानी कि उत्पत्ति पृथ्वी की हुई होगी, सन हो या फिर आकाशगंगा या कुछ भी हो, तो उनका एक ही आधार रहा होगा। जैसे कि कोई उल्का पिंड आते हैं यानी कि आकाश से यानी अंतरिक्ष से जो उल्का पिंड गिरते हैं, तो उनकी संरचना से हमारी पृथ्वी काफी मेल खाती होगी। तो अनुमान लगाया जाता है कि उसके ही टुकड़े से हम देख सकते हैं पृथ्वी के अंदर क्या होगा। फिर आता है प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत 2 भागों में बांटा जाता है। एक आता है ज्वालामुखी और एक आता है भूकंप। ज्वालामुखी जो होता है वो लावा अंदर से बाहर की ओर बहुत तेज विस्फोट होकर निकलता है और वो धरातल पर एक एक कह सकते हैं कि बड़ी तेजी से अंगारा यानी कि लहो यानी कि आग का मुख की तरह से बड़ी तेजी से उसमें लावा निकला रहा होता। जैसे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना हम देखेंगे, जो ऊपरी कोर और निचला मेंटल जो है ये कैसा है, तरल भाग में, जो ये ठोस नहीं है लेकिन तरल भाग है, लेकिन इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा। तो यही जो मैग्मा रूप में तरल रूप में है, तो ये जो भाग है जब ऊपर नीचे डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ये भाग ऊपर की ओर आता, या कहीं उसे कमजोर परत मिल रही होती तो ऊपर जाता है, ऊपर तोड़ के जब ऊपर विस्फोट होकर वहां पे लावा निकलने लगता। तो उस लावा से हम जान सकते हैं पृथ्वी के अंदर कौन कौन से मेंटल हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, यानी कि कौन कौन से तत्व हैं। इस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम प्रमुख रूप से जान सकते हैं। फिर आता है भूकंप। भूकंप से क्या होता है कि भूकंप हमारा जो ये है, ये ऊपर तरल रूप में तैर रही है पृथ्वी जो ऊपरी परत है, तो भूकंप में 3 मुख्यतः लेयरें होती हैं। हम विस्तृत रूप से भूकंप जो टॉपिक आएगा उसमें पढ़ाएंगे, लेकिन मुख्यतः मोटे तौर से देखते हैं भूकंप में 3 लेयरें पाई जाती हैं, तरंगें चलती हैं, जो होती हैं पी जो प्राथमिक होती है, सेकेंडरी जो द्वितीयक होती है, और जो हमारे सरफेस पे चलती है वो हमारी धरातलीय पर। तो हमारी पी जो होती है, पी सिंबल
से यानी कि पी से जो चलती है प्राथमिक, जो सेकेंडरी ये हमारी है वो एस से संबिल किया जाता है, जो धरातली है वो एल से सम किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं जो पी तरंगे हैं वो ठोस और द्रव्य और गैस तीनों में चलती हैं। जो यस है सिर्फ ठोस में चलेगी, तरल में नहीं चलेगी, इसलिए जो यस तरंगे हैं भूकंप की वो तरल जो मैग्मा जहां है वहां पर वो नहीं जाती हैं। इस कारण से हम जान सकते हैं पृथ्वी के अंदर तरल भाग है। इसके बाद आता है यल, जो यल तरंग है ये सिर्फ धरातल पर ही चलती हैं, ये अंतर नहीं जाती हैं। इस प्रकार से हम भूकंप के बारे में जान सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। अब आता है पृथ्वी की रासायनिक संगठन कैसा है, यानी कि पृथ्वी की कौन कौन से रासायनिक तत्वों से बना है उसके बारे में जानेंगे। स्वेस के अनुसार उन्होंने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा, एक सियाल, सीमा और निफे। सियाल जो है ये हमारा डॉट डॉट कलर के दिखाया गया है, ये किसके लिए है? सिलिका और एल्यूमिनियम। सियाल और ला से हम एल्यूमिनियम दिखाएंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद आता है हमारा सीमा। जो सीमा होगा ये हमारी परत होगी सिलिका और मैग्नीशियम से। ये हमारी परत किससे बनी होगी? सिलिका और मैग्नीशियम। जो निफे होगा वो निकिल और फेरियम से ये हमारी निफे बनी होगी। और जो बाहरी परत है जिस पर हम लोग रहते हैं उसे हम बोलते हैं क्रस्ट। ये बहुत मोटी पतली परत होती है, 0 से 30 किलोमीटर ही इसकी औसत गहराई होती है, कहीं कहीं पे भी 50 किलोमीटर भी मिलती है। तो इस प्रकार से हमने रासायनिक संगठन के अनुसार हमने पृथ्वी के बारे में जाना। अब आती है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम कैसे कैसे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे नीचे तो हम देखते हैं एक तरफ ये हमारा घनत्व होगा, एक तरफ ये गहराई होगी। अब ये जो ऊपरी परत है 0 से 30 किलोमीटर, इसमें क्या होगा? ये पर्वत होंगे ऊपर, ये पठार होंगे और ये मैदान, और जैसे जैसे आएंगे ये समुद्र। तो यहाँ पे ये जो औसत गहराई होगी ये वाला क्षेत्र ये 50 किलोमीटर तक मिलेगा, और समुद्र में ये यहाँ पे जहाँ पे गर्त होगा ये कैसा हो जाएगा? 5 किलोमीटर। यानी कि पानी नीचे तक गया है 8000 5000 किलोमीटर में चैलेंजर जो हमारा गर्त है, ठीक है, ट्रेंच है, वो ये 5 किलोमीटर मिलेगा, यहाँ पे 50 किलोमीटर। तो ये औसत अगर मोटाई देखी जाए 0 से 30 किलोमीटर। तो इस प्रकार से हमने क्रस्ट, इस भाग को क्रस्ट बोलते हैं। फिर आता है ऊपरी मेंटल। ऊपरी मेंटल जो हमारा 30 किलोमीटर से 200 या 700 किलोमीटर तक ये जाता है, तो ये होता है हमारा ऊपरी मेंटल। फिर इसके बाद 700 से जो 2900 ये जो लेयर है ये हमारी कौन सी होगी? निचला मेंटल। ये कैसी होगी? तरल अवस्था में होगी। फिर 2900 से 5150 तक जाएगी, ये हमारी ऊपरी कोर होगी, यानी कि बाह्य कोर होगी। ये भी एक तरल अवस्था में होती है और ये बहुत डेंसिटी यहाँ पे घनत्व तो बढ़ता जाता है। फिर 51 से 50 से 6371 तक जो ये मोटाई होगी ये होगी आंतरिक भाग। ये कोर होती, इसकी डेंसिटी कितनी होगी? ये जो अब आती है डेंसिटी घनत्व के अनुसार 2.9 ये हमारा क्रस्ट का औसत है घनत्व। 3.3 ये हमारा निचली क्रस्ट का, 4.3 ये हमारा इसका ऊपरी मेंटल का, ये 5.5 हमारे औसत पृथ्वी का मतलब घनत्व है। औसत यानी कि अगर पूछा जाए पृथ्वी का घनत्व कितना है तो 5.5 औसत घनत्व। अगर क्रस्ट का ऊपरी घनत्व पूछा जाए तो 2.3, अगर 3.3 तो ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल क्रस्ट का 4.3 हमारी ऊपरी मेंटल का, और निचली मेंटल का 10 जो ये कैसा होगा? तरल अवस्था में। 12.3 ये हमारी कैसा होगा? ऊपरी कोर का, ठीक है। और जो 13.3 होगा ये हमारी निचली कोर का, और 13.6 जो यहाँ पे होगा मतलब डेंसिटी ये बहुत ज्यादा होगी। इस प्रकार से हमने डेंसिटी के बारे में जाना। अब हमारा अगला अंगे पढ़ते हैं, माने कि पृथ्वी पे कौन कौन से तत्वों से इसका निर्माण हुआ। तो इस प्रकार हम देखते हैं समस्त पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व, यानी कि पृथ्वी जो है किन किन तत्वों से बनी है तो इनके बारे में देखते हैं। जो लोहा है 35, एक तरफ हमारा तत्व प्रतिशत लोहा है जो 35.5
ये हमारा प्रतिशत है, ठीक है। ये यानी कि लोहा पृथ्वी पर, समस्त पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाया। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन आता है 30%, सिलिकॉन 15%, मैग्नीशियम 13%, और हमारा निकेल 2.4%, और हमारा गंधक 1.9%, और कैल्शियम 1.1%, एल्यूमिनियम 1.1%। तो इस प्रकार से हम देखते हैं पृथ्वी को, जो समस्त पृथ्वी में अगर देखा जाए, पृथ्वी में सबसे ज्यादा लोहा का प्रतिशत है, कितना? 35.5%। इस प्रकार से हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा।